फ्रेंड्स, वेलकम टू जूनियर अकेडमी। कल की वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज है 7.2 उसका क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करने वाले हैं। एक्सरसाइज हमारी सेम है 7.2, चैप्टर हमारा 7, टॉपिक इज कंपेयरिंग क्वांटिटी बॉडी सीबीएसई इन क्लासेस 8। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, द सेल्स टैक्स ऑफ चार्ज ऑन इट्स रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो ये कहता है कि जो प्राइस है टीवी का वो हमारा जो दिया है वो 13,000 रुपये दिया है। यानी कि एक टीवी की जो कीमत है वो 13,000 रुपये और उसका जो सेल्स टैक्स है वो 12% है। यानी कि उस पर जो सेल्स टैक्स लगता है वो 12% है। तो जो विनोद है उसने उसे कुल कितनी राशि देनी होगी जब वो उस टीवी को बाय करता है। तो इसको कर लेते हैं सोल्व। तो पहले हम लिख लेते हैं लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी। लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल्स टू RS 13,000। ठीक है। रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज इक्वल्स टू 12%। सेल्स टैक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 12% ऑफ RS 13,000। ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया 12/100 इंटू में हमारा क्या आ गया 13,000। हमारा आंसर आता है 1,560। ठीक है। अब ये तो वो अमाउंट आ गया जो टैक्स लग के आया है, यानी कि जितना सेल्स टैक्स इस वैल्यू पे लगा है इस पर। अब हम बताएंगे टोटल अमाउंट। हम यहाँ लिखेंगे द टोटल अमाउंट विच विनोद had to pay for purchasing TV इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा RS 13,000 प्लस 1,560 इज इक्वल्स टू हमारी वैल्यू आ जाती है 14,560 रुपीज़। यानी कि टोटल वैल्यू कितनी पे की उसने 14,560 रुपये। समझ आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हमारा Arun bought a pair of skates at the sale where the discount given was 20%. If the amount he pays 1,600, find the mark price. यानी कि अरुण ने एक जोड़ी स्केट्स खरीदे हैं जिसपे कि हमें 20% की छूट मिली है। इफ़ ही अमाउंट ही पेज, यदि उसने 1,600 रुपये दिए हैं तो हमें मार्क प्राइस फाइंड करना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो हम पहले क्या मान लेते हैं, हमें नहीं पता है कि उसका मार्क प्राइस कितना है। तो अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता होती है तो हम उसको मान लेते हैं 100%। तो पहले हम मार्क प्राइस जो है वो 100 मान लेते हैं। हम लिख देते हैं लेट द मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ स्केट्स बी RS 100 और जो डिस्काउंट दिया है हमारा मार्केट प्राइस पे वो 20% है। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 20% ऑफ MP। ठीक है। मार्केट प्राइस हमारा कितना है 100, डिस्काउंट कितना है 20%। यदि हम 20% का निकालते हैं पहले तो हमारा क्या आता है 20 ही आता है रुपीज़ में भी। ठीक है। तो SP इक्वल्स टू क्या होगा हमारा मार्क प्राइस और माइनस हमारा डिस्काउंट। ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता है, मार्क प्राइस हमारा है 100 एंड डिस्काउंट है 20। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाता है 80। नाउ व्हेन SP इज RS 80 एंड MP इज इक्वल्स टू 100। अब ये हमें पता चल चुका है। हमने माना था 100 हमारा मार्केट प्राइस था।
तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 80। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे व्हेन SP इज़ RS 1600 देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू RS 100/80 इंटू हमारा 1600। तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 2000। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्किट्स का मार्केट प्राइस। हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस द मार्केट प्राइस of the pair of skates is RS 2000। यही हमारा इसका आंसर होगा। आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन को कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। कल की वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।